आज का दिन बड़ा ही सुंदर और बड़ा पवित्र, बड़ा पावन है, क्योंकि हनुमान जी ने आज के दिन जन्म लिया। हनुमान जी का प्राकट्य दिवस, बल बुद्धि के देवता, सेवा भाव की परम मूर्ति हनुमान जी, जिनको हम हनुमान जयंती के नाम से कहते हैं। लेकिन हनुमान जयंती नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जयंती उसकी होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है, और हनुमान जी तो अजर अमर हैं। इसलिए हमें हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जन्म कहना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ज्यादा हनुमान जयंती प्रसिद्ध है। तो जयंती उसकी होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हनुमान जी अमर हैं। और हनुमान जी के साथ साथ 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं, दिव्य हैं, जो जीवित हैं। कौन कौन है वो? तो शास्त्रों में आया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लोग अजर अमर हैं। कौन कौन? बोले अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अमर है, उसकी मृत्यु नहीं हुई द्वापर के बाद भी, महाभारत के युद्ध काल के बाद भी, क्योंकि उसको अमरता का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा। दूसरे हैं बलि, राजा बलि, जिनके यहां भगवान वामन बनकर के गए थे और 3 पग पृथ्वी पूरे 14 लोगों को नाप दिया। तो राजा बलि। हनुमाश्च, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। तीसरे हैं वेदव्यास, और चौथे हनुमान जी, हनुमाश्च। और 5वें हैं विभीषण, विभीषण भी अमर हैं। हनुमाश्च विभीषण कृपा। 6वें हैं कृपाचार्य, और 7वें हैं परशुराम। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 चिरंजीवी हैं। और फिर बाद में एक और हुए जिनका नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ तो उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, और तब उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। महामृत्युंजय मंत्र जो है त्र्यंबकम जजामहे, इसकी रचना मार्कंडेय ऋषि ने करी, और इसके प्रताप से, इसके जप तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को भी अमरता का वरदान दिया। तो 8वें हैं मार्कंडेय ऋषि। सप्तैतांसस्परे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम। तो ये 8 जो है चिरंजीवी हैं। कई बार लोगों को मिल भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं, कईयों को अश्वत्थामा दिखता है, क्योंकि अमर हैं। तो इस तरह से हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। तो आज हनुमान जी का जन्म है, तो आइए आज हम जन्म कथा सुनते हैं कि हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ। तो एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर, ध्यान से सुनेंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती अपने लीला में तल्लीन थे। भगवान शिव तो अपनी समाधि में डूबे हुए हैं, जिनका सुंदर दिव्य श्रृंगार किया हुआ है, सुंदर छवि है भगवान शिव की, जिनके मस्तक पर गंगा है, गंगा जी बह रही है, चंद्रमा मुकुट के रूप में शोभायमान हो रहा है, हाथों में रुद्राक्ष की माला है, गले में सर्पों का हार है, भुजगेंद्र हार भगवान शिव के गले में, और सामने उनके जो वाहन है नंदी, वो बैठे हुए हैं। थोड़ी ही दूर पर उनके अनुचर सहचर जो सेवक हैं वो क्रीड़ा में कर रहे हैं, और भगवान शिव समाधि में डूबे हुए हैं। ललाट पर भस्म लगा हुआ है, मस्तक पर। और कुछ ही समय बाद अचानक भोलेनाथ की समाधि खुली, राम राम कहते हुए समाधि खुली भगवान शिव की, और भगवान शिव ने माता सती की ओर देखा। जैसे ही देखा तो माता सती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं।
ऐसा माता सती ने कहा। भगवान शिव ने कहा, देवी आज मेरे मन में एक बड़ा शुभ संकल्प जागा है। क्या? कि बोले जिन प्रभु का मैं निरंतर नाम लेता रहता हूं, जिनके नाम के लेते ही मैं गदगद हो जाता हूं, जिनके नाम की समाधि में मैं डूबा रहता हूं, वो मेरे प्रभु श्री राम इस संसार में आ रहे हैं अवतार लेकर के, और उनके साथ साथ सारे देवता उनकी सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं इधर उधर पूरे संसार में। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी भगवान प्रभु श्री राम की सेवा में चलूं, मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा मेरे मन में एक विचार आया। ये मेरी बहुत समय से इच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा करूं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर माता सती के मन में सहसा दो बातों का जन्म हुआ, दो बातें उठी, दो भाव उठे। जैसे ये सुना कि भगवान शिव कहना चाहते हैं कि मैं संसार में जा रहा हूं, तो माता सती मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब अकेले कैसे रहूंगी यदि भगवान शिव चले जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे स्वामी की आज्ञा है, उनकी इच्छा है, तो उनके सुख में मेरे को सुख होना चाहिए, लेकिन बड़ा व्यवधान है, बड़ी दुविधा है, क्या करूं। भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने कहा, देवी क्या बात है, तुम्हारे मन में एकदम से तुम विचलित सी हो गई ये बात सुनकर के। तब माता सती ने कहा कि प्रभु मैं तो आपसे वियोग नहीं चाहती हूं, हर कोई पत्नी अपने स्वामी के साथ में रहना चाहती है, लेकिन आपकी इच्छा है प्रभु श्री राम की सेवा करने की, अपने इष्ट की सेवा करने की, पूजा करने की। जैसे मैं अपने इष्ट की पूजा करती हूं, वैसे आप भी अपने इष्ट की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। और दूसरी बात ये कि प्रभु श्री राम तो आ रहे हैं रावण जैसे राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन जो रावण है वो तो आपका भक्त है, तो प्रभु श्री राम उसको मारेंगे, और आप अपने भक्त को मारने में कैसे सहायता करोगे प्रभु श्री राम की, क्योंकि वो तो आपका भक्त है, वो तो बहुत बड़ी पूजा आपकी करता है। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देवी तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की कोई बात नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, वियोग हो जाएगा, तो नहीं, मैं एक रूप से तुम्हारे पास रहूंगा और एक रूप से प्रभु श्री राम के साथ में सेवा करूंगा, उनकी स्तुति पूजा करूंगा। और रही तुम्हारी दूसरी बात कि रावण को मारने में कैसे सहायता करोगे, तुम जानती हो देवी, रावण मेरा भक्त है, उसने मेरी पूजा करी। जब उसने मेरी पूजा करी तो अपने 10 सिर को काट करके भगवान शिव की हवन में, यज्ञ में चढ़ा दिया, शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मेरे 11 रूप हैं, भगवान शिव ने कहा, 11 रुद्र। उसने 10 रूपों की तो पूजा करी और एक रूप को छोड़ दिया, तो एक रूप की का उसने अपमान किया, अवहेलना करी, तो उसी रूप से मैं उसके खिलाफ प्रभु श्री राम की सहायता कर सकता हूं। तो इस तरह से जब भगवान शिव ने कहा, तो तब माता सती को बात समझ में आई, और भगवान शिव ने कहा कि मैंने विचार कर लिया है कि वायुदेव के द्वारा मैं अंजना के गर्भ में प्रवेश करूंगा और प्रभु श्री राम की सेवा में जाऊंगा। ये सुनकर माता सती प्रसन्न हो गई, और कुछ समय पश्चात अमरावती में, देवराज इंद्र की जो नगरी है उसका नाम है अमरावती। अमरावती में एक अप्सरा, वैसे तो हजारों अप्सराएं हैं, लेकिन एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा रहती है। उसने किसी ऋषि का अपमान कर दिया। जब ऋषि का अपमान किया तो ऋषि क्रोधित हो गए और उस अप्सरा को शाप दे दिया कि जा तू धरती पर जन्म लेगी और वानरी के रूप में जन्म लेगी। वो गिड़गिड़ाई, प्रार्थना करी ऋषि से कि महाराज मुझे क्षमा करें, गलती हो गई। तो ऋषि ने कहा शाप तो बेकार जाएगा नहीं,
साथ तो तुम्हें लग चुका है, तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन एक वरदान भी देता हूं कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति रहेगी कि तुम जब चाहो मानवी बन पाओगे, जब चाहो वानरी बन पाओगी, अपना मन के मुताबिक रूप को धारण कर सकोगी, ये तुम्हें वरदान रहेगा। तो वो पुण्यकसला नाम की अप्सरा इस पृथ्वी धरती पर जन्म लेकर के आई, जिसका नाम हुआ अंजना। जब वो जवान हो गई तो उसका विवाह हुआ केसरी के साथ। केसरी के साथ अंजना बड़ी ही सुंदर और केसरी के साथ में विवाह हुआ। दोनों ही आनंद से रहने लगे। एक दिन दोनों पति पत्नी केसरी और अंजना अपने राज्य में सुमेरु पर्वत पर विचरण करने गए थे, श्रृंगों पर घूमने गए थे, भ्रमण करने। तभी अचानक ऐसी हवा चली, ऐसी पवन चली कि उस हवा ने माता अंजना के वस्त्र को उड़ा दिया। और जैसे ही वस्त्र को उड़ाया तो माता अंजना को लगा कि उससे कोई स्पर्श कर रहा है। क्रोध में भर गई माता अंजना और कहने लगी कि ऐसा कौन धूर्त है जो मुझे स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ में मेरे पति हैं और ये कौन है जो मेरे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करना चाहता है। अभी साप देकर के भस्म कर दूंगी। तभी माता अंजना को प्रतीत हुआ कि वायुदेव कह रहे हैं, जो पवन देव है वो कह रहे हैं कि नहीं माता, आपके पातिव्रत्य को नष्ट नहीं किया, हम आपको ऐसा पुत्र देना चाहते हैं कि जो बल में हमारे समान होगा, विद्या बुद्धि में बहुत ही आगे होगा, तीव्र होगा। तुम्हें हम ऐसे पुत्र का वरदान देना चाहते हैं, वायुदेव पवन देव ने कहा। और जब इस तरह से कहा तो तब दोनों ही पति पत्नी भ्रमण करते हुए अपने घर पर आए। और कुछ ही समय पश्चात भगवान शिव ने अंजना के कान के द्वारा अंजना के गर्भ में प्रवेश किया। और वही शिशु जब 9 महीने का हुआ माता अंजना के गर्भ में, तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, यानी कि जो तिथि आज है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन और मंगलवार का ही दिन था, उस बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम बाद में जाकर के हनुमान हुआ, जन्म हुआ हनुमान जी का। अब तो दोनों पति पत्नी केसरी और अंजना बड़े प्रसन्न होने लगे, बड़ी उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लगे। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे हनुमान जी बड़े होने लगे। एक दिन की बात है कि केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना भी सुबह के समय बगीचे में गई कुछ फल लाने कि अपने बच्चे को फल खिलाऊंगी। तो तभी क्या हुआ कि माता अंजना भी चली गई, उनके पिता केसरी भी घर पर नहीं थे। हनुमान जी को भूख लगी और जब उनको भूख लगी तो उन्होंने सोचा मैं क्या खाऊं। इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं। तो सूर्योदय का समय था। अचानक उनकी नजर पूर्व दिशा में सूर्य भगवान पर पड़ी। तो हनुमान जी ने सोचा कि कोई लाल फल है, कोई अच्छा सा फल है, इसको पकड़ता हूं, खाने के लिए भी मिलेगा, खेलने के लिए भी मिलेगा। तो हनुमान जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो वायुदेव ने, पवन देव ने तो पहले से ही शक्ति दे रखी थी उड़ने की, और जैसे ही हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए तो हनुमान जी उड़ने लगे, आकाश में उड़ने लगे। अब तो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब ये दृश्य देखने लगे। पवन देव ने भी देखा, अरे मेरे ये जो अंश हैं पवन, मेरे पुत्र ये कहां जा रहे हैं, लगता है कि सूर्य की तरफ जा रहे हैं। तो पवन देव को लगा कि कहीं सूर्य भगवान की प्रखर किरणें मेरे नाजुक इस पुत्र को जला न दे। तो पवन देव भी पीछे पीछे लग गए और मलयागिरी की सुंदर वायु, हिमालय की सुंदर वायु पवन देव के पीछे छोड़ दी, हनुमान जी के पीछे छोड़ दी और पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते जैसे ही भगवान सूर्य के पास पहुंचे हनुमान जी, तो सूर्य भगवान भी समझ गए, ओहो पवन पुत्र आ रहे हैं। और ये पवन पुत्र नहीं, स्वयं भगवान शिव ही हैं। तो कहीं मेरे तेज से इनको नुकसान न पहुंचे, तो भगवान सूर्य ने भी अपनी किरणें धीमी कर दी और धीरे धीरे हनुमान जी भगवान सूर्य के रथ पर पहुंच गए, रथ पर बैठ गए और उनसे क्रीड़ा करने लगे भगवान सूर्य से। उस दिन क्या था कि पूर्णिमा का दिन था और ग्रहण लगना था।
तो ग्रहण लगाने के लिए जब राहु आया, अपना समय जान करके राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया, और जैसे ही आया उसने देखा कि सूर्य के रथ पर तो कोई और ही बैठा है। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो सूर्य को ग्रसता हूं। और जैसे ही सूर्य को ग्रसने लगा, पकड़ने लगा राहु, तो हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया कि लगता है ये भी कोई फल है खाने वाला। तो राहु बड़ा विचलित हुआ, जैसे तैसे जान छुड़ा के वहां से भागा इंद्र के पास। अब जब इंद्र के पास में पहुंचा तो बोला, महाराज क्या आपने सूर्य को ग्रसने के लिए जो अधिकार मेरे को मिला हुआ था, क्या किसी और को भी दे दिया? बोले क्यों? बोले मैं तो गया था सूर्य को ग्रसने, वहां तो कोई और ही बैठा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा देखो। राहु दोबारा आया और जैसे ही पहुंचा रथ पर तो सूर्य को ग्रसने लगा, तो फिर हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया, दबोच लिया। अब राहु जो है डरने लगा, भयभीत हो गया और इंद्र इंद्र पुकारने लगा। जैसे इंद्र इंद्र की आवाज सुनी तो देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके अपने ऐरावत हाथी पर राहु की रक्षा करने के लिए आ गए। और जैसे आए देखा तो ये कोई, अरे ये तो बड़ा विचित्र कोई वानर दिखाई पड़ता है। और हनुमान जी ने राहु को छोड़ा और सूर्य को पकड़ने के लिए, खाने के लिए आगे बढ़े। देवराज इंद्र को लगा कि अगर ये सूर्य को खा लेंगे तो पूरे धरती के जीव समाप्त हो जाएंगे। तो इंद्र ने डर के मारे अपने वज्र को छोड़ दिया, और जैसे ही वज्र को छोड़ा हनुमान जी की तरफ, तो वो वज्र जाकर के हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा। हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा बाईं ओर, और हनुमान जी बेहोश होकर के एक पर्वत पर गिर गए। और जैसे ही गिरे तो उनके पिता पवन देव बड़े क्रोधित हुए, क्रोध में भर गए कि इंद्र ने मेरे पुत्र पर प्रहार कर दिया। तो पवन देव ने अपनी गति रोक दी, वायु चलनी बंद हो गई, सभी जीव जंतु देवता छटपटाने लगे, सांस नहीं मिल पा रही थी, सांसें बंद हो गई, जैसे आजकल सांसें बंद हो गई है, वायु की कमी हो गई। तो वैसे ही जब सब देवता छटपटाने लगे तो इंद्र भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज आप ही कुछ रक्षा करो। ब्रह्मा जी आए और पवन देव उस पर्वत पर एक गुफा थी, उसमें ले गए हनुमान जी को। ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी ने जैसे ही हाथ फेरा तो जो हनुमान जी थे वो मूर्छा अवस्था में थे और फिर चेतन हो गए, उठ करके खड़े हो गए। पवन देव बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने पहले की भांति वायु का संचार जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे किया। और तब पवन देव भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये देवताओं की रक्षा करेगा, देवताओं की मदद करेगा और प्रभु श्री राम की लीला में भी ये बहुत बड़ा सहायक होगा, प्रभु राम का भक्त होगा। मैं इसको चिरंजीव होने का वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया। इंद्र ने भी कहा कि इसको मेरे वज्र का प्रहार लगा है इसकी हनु पर, हनु कहते हैं ठुड्डी को, तो इसलिए इस बालक का नाम होगा हनुमान। हनु का मतलब होता है ठुड्डी, और जिसकी ठुड्डी पर प्रहार किया वज्र का इंद्र ने, तो इसलिए नाम पड़ा हनुमान। और इंद्र ने कहा कि आज के बाद हनुमान जी पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान सूर्य ने कहा कि मैं अपना तेज हनुमान जी को देता हूं और आज के बाद इनके तेज का कोई सामना नहीं कर पाएगा, और जब भी इनके अध्ययन की इच्छा होगी शास्त्र पढ़ने की तो ये मेरे पास में आकर के मैं इनको शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा। वरुण ने कहा कि मैं अपने पास से इनको मुक्त करता हूं। कुबेर ने भी उनको शक्ति प्रदान करी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को प्रदान करी और ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से मुक्त होने का वरदान जो है हनुमान जी को दिया। और तब वायुदेव भी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भी वरदान दिया। और इस तरह जब हनुमान जी जो चेतन हो गए, उनको शक्ति प्राप्त हुई, तो माता अंजना और केसरी भी बड़े प्रसन्न हुए और फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लग गए। उनके जो भी कार्य थे सभी कार्य हनुमान जी ने पूर्ण किए। तो ऐसे परम भक्त हनुमान जी महाराज बड़े ही विद्वान है, हर चीज में हनुमान जी आगे हैं। जब बल की बात आती है तो बल में सबसे आगे, अतुलित बलधामम,
अतुलित बल के धाम है। जब विद्वानों की बात आती है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। बल बुद्धि विद्या, विद्या के बुद्धि के दाता हनुमान जी महाराज। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हनुमान जी कैसे हैं? बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े शील स्वभाव के हैं। जो भी उन्होंने कार्य किए प्रभु श्री राम की लीला में, तो कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया, या मैं नहीं होता तो कोई नहीं कर पाता, यह अभिमान नहीं था। तो हनुमान जी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी विनम्रता, अपना जो हमारा रहन सहन है, उसके हिसाब से हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। तो ये हनुमान जी के जन्म से, उनके जीवन चरित्र हमें ये शिक्षा